एचओडी सर, खरूस। गर्लफ्रेंड। नहीं है। इसका तो सारे बॉयज दो। नहीं। इंजीनियरिंग। बकवास। बट मैं लाइक एक दो फर्स्ट ईयर का लिया था रैगिंग, मतलब बोल करके किसी को, वो अलग चीज़ है। नाम क्या तेरा? बहरा है क्या? सीधे खड़ा हो। नाम क्या तेरा? मम्मी। कैंपस वगैरह छोड़ दो, कैंपस के चक्कर में पढ़ोगे बर्बाद हो गए, ठीक है। प्लेसमेंट वगैरह या फिर आपके स्टूडेंट फैकल्टी वगैरह हो गया, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा गलगोटिया कॉलेज, ना कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज। और उससे कम रहता है तो 20। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप दे देते हैं अगर आप डायरेक्ट एडमिशन से आओगे, और CUET के बेसिस के रैंकिंग पे भी आया थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल ही जाता है। हेलो एंड वेलकम टू प्रोवाइडर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज हम हैं KCC के कैंपस में और हम बैठे हैं यहाँ बीटेक फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ। तो आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या एक्सपीरियंस रहा है उनका कॉलेज में, क्या चीज़ें उन्हें पसंद आई हैं, क्या ना पसंद आई हैं। तो अब मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, अपना नाम बता दो। आई एम आयुष सिंह, currently in first year. My name is Shivang Shukla. I am currently in first year. Hi, my name is Sanjeev Rai and I'm doing BTech first year in KCC Institute of Technology. Hi, I'm Diksha Mishra and I'm currently in first year BTech. Hi, I am Manisha, currently doing BTech. I am in first year. हेलो, मेरा नाम रियांशु है, वैसे तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। माई सेल्फ संस्कृति श्रीवास्तव। I am Anurag Jha. I am from Bihar. I am currently in semester second. सिंस आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो और आपका फर्स्ट सेमेस्टर पास हो चुका है, ठीक है, आप सभी सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, तो आपने 6 मंथ्स के अराउंड का टाइम तो कॉलेज में स्पेंड कर लिया। तो आप सभी अपना एक्सपीरियंस बताओ कि क्या आपको कॉलेज पसंद आया, नहीं पसंद आया तो क्या पसंद आया, और आपका बेसिकली अभी तक का एक्सपीरियंस क्या रहा है। कॉलेज कोई भी कॉलेज में जाओ तो फर्स्ट इंस्टेंट रहता है, ये कहाँ पे आ गए, ये क्यों है, क्या है, क्यों यहाँ पे हम आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आते जाते हैं, दोस्त बनते जाते हैं, थोड़ा उससे यूज टू होते हैं उस एनवायरनमेंट से, तो सब चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो ही जाती हैं। तो वैसे यहाँ पे जब मैं पहले दिन आया तो ये सोचा ये कहाँ पे आगे फंस गया मैं। टीचर्स ऐसे पढ़ा रहे हैं, 5 बजे तक क्लासेस हो रही हैं, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, फ्रेंड्स बनते गए, सर्कल अच्छी हुई, फिर धीरे धीरे ये सब यूज टू हुआ, तो तब मज़े भी आने लगे। जैसे अभी सब में मज़ा ही आता है, वैसे तो बस क्लासेस और अटेंडेंस क्राइटेरिया हटा दे, तो वही बस यहाँ का एक डिमेरिट है। यहाँ क्या हर एक कॉलेज का देखा जाए तो कि जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया कि कॉलेज में सब होता है, इस कॉलेज में गेम भी सही है, हर एक गेम का अलग अलग पर्सनल कोच दिया गया है। आप चाहे बास्केटबॉल खेलो, चाहे क्रिकेट खेलो, चाहे बैडमिंटन, सबके लिए कोच है इसमें। बस मेरे हिसाब से कॉलेज की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा है, मतलब 9 से 5 बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए टाइम नहीं मिल पाता, बाकी तो सब सही है कॉलेज में। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो लाइक क्लास 12 के बाद जब मैं कॉलेज में आया तो ऐसे शुरू में तो खैर नर्वसनेस होती है, या फिर नए नए बच्चे मिलते हैं ऐसे, और फिर शुरू में ऐसे एक टू में ये है ना कि लाइक सुबह से 9 बजे से लेके 5 बजे तक क्लासेस चल रही है, और फिर बहुत सारी तुमको टास्क मिलते हैं या फिर असाइनमेंट वगैरह मिलता है, तो मतलब तुमको टाइम कम मिलता है अपने आप को ढलने में। हाँ, तो बस एक ये दिक्कत है। और उसके बाद से मतलब जैसे दिन बीतते गया ना कॉलेज में, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडली होते गए और फिर सब कुछ समझ में आने लगा ऐसे, और अभी ठीक चल रहा है सब कुछ। एक्सपीरियंस कैसा है मेरा, तो ऐसा है ना कि जब पहली बार आया था कॉलेज में, इंटर करा था रात में, एंड बहुत ज़्यादा अजीब सा फीलिंग था। बस राइट साइड का देखा कैंपस, मुझे लगा ये क्या है, कहाँ आ गया मैं। बट फिर लाइक धीरे धीरे टाइम बीतते गया, धीरे धीरे फिर रियलाइज हुआ कि नहीं ठीक है, यहाँ का लाइक ROI वगैरह या फिर देखा जाए ओवरऑल ठीक ठाक है। लेकिन हाँ, कभी कभी रिग्रेशन बोलना चाहिए, नहीं रिग्रेशन नहीं, अच्छा ही है एक्सपीरियंस देखा जाए तो। ओवरऑल सब चीज़ अच्छा है क्योंकि लाइक फ्रेंड्स वगैरह बन गए हैं, एंड पढ़ाई के मामले में लिटरली अच्छा है, नो डाउट। अगर पढ़ना चाहे तो हाँ, बस यही आज तक तो। एक्सपीरियंस तो वैसे ओवरऑल अच्छा ही है, बट बुरा भी है क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट टाइप है। हम लोग को लगा था ऐसे बहुत फ्लुएंट होंगे, कॉलेज आ गए हैं, बट स्कूल से भी ज़्यादा घटिया तरीके से ट्रीट करते हैं यहाँ पे तो वो अच्छी नहीं है। वैसे ओवरऑल अच्छा है, बस पढ़ाई होती है और बाकी तो बाकी का टाइम नहीं देते हमें बिल्कुल पढ़ाई भी। होता है, पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई ही होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे टीचर मिले थे, लेकिन इस सेमेस्टर में अच्छे टीचर उतने नहीं मुझे लग रहा है। कोई नहीं, अभी टाइम दोगे तो मे बी पसंद आने लगेगी। और अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत बेकार है यहाँ का। हाँ। और बाकी सब अच्छा ही है, कैंपस वैम्पस सब अच्छा ही है। यहाँ ग्रीनरी भी अच्छा है, गार्डन वार्डन सब अच्छा है। हाँ, मैम भी अच्छी है। देख तो कैसे शर्मा रहा।
तो आने से पहले आप लोगों ने नो डाउट कॉलेज के बारे में थोड़ा रिसर्च किया होगा कि हमें इस कॉलेज में जाना है, तो कहीं से कुछ पता किया होगा अपने सीनियर से या अपने नोन से, या थोड़े इंटरनेट पे कुछ देखा होगा, और फिर आने के बाद आपने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। तो क्या कुछ चेंज है रियलिटी, एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में? ये तो कहीं पे भी आप चल जाइए, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी कभी मैच हो ही नहीं सकती। ये तो एक बात है, कहने की आप आईआईटी तो जान ही रही हैं। हाँ। तो एक्सपेक्टेशन तो ये लोग ऐसा बिल्ड करते हैं, कोई भी कॉलेज हम फॉर एग्जांपल ले लें कि आप जो जा रहे हैं आपके लिए वही स्वर्ग है, मतलब यही आपका एंड टू जर्नी है, यहीं पे आपके लिए बने हैं। लेकिन फिर आप जब आते हैं तो आपको रियलिटी कहीं ना कहीं हर एक बच्चे को हिट करती है कि जैसा हमको बताया गया था वैसा तो नहीं है। लेकिन फिर जैसे वो यूज टू होने लगता है इन्वायरमेंट के, उसको बोलता है कि जो है ये है, अब इसमें हम लोग को करना है, तो जो करना है। आपकी एक्सपेक्टेशन से रियलिटी मैच नहीं हुई है, आप ये बोल रहे हो? अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कहे तो मेरी 60% मैच हुई होगी, 40% तब भी हम अभी भी कहेंगे नहीं मैच हुई है। अच्छा। हमें बोला गया था कि यहाँ पे ऐसे हफ्ते में इंडस्ट्री विजिट्स होंगे हाँ। हमेशा, और अच्छे से मतलब हमारा इंटरव्यू लिया जाएगा, हमें ऐसे तैयार किया जाएगा प्रॉपर। बट ऐसे तो कुछ भी नहीं है, कोडिंग के नाम पे सिर्फ सी सिखा रहे हैं, वो भी सेकेंड सेम में आके। और कोडिंग के क्लब के लिए बोल दो तो उसमें भी सर कहते हैं नहीं नहीं टाइम नहीं है उनके पास। हाँ, और कोई भी क्लब नहीं है, अभी क्लब चालू हुए हैं, 2 क्लब चालू हो चुका है, एक ड्रामा का और एक डांस का। मे बी वो सेकेंड भी ईयर में हमने आपको singing club चांसेस भी मिले, हाँ मे बी सेकेंड ईयर में आपको चांस नहीं, मिले। सेकंड ईयर वालों के नहीं है, हमने बनाए हैं फर्स्ट ईयर अच्छा। एज फर्स्ट ईयर, पहली बार बनाए हैं यहाँ पे। ओके, तो आप चेंज तो ला रहे हो आप? हाँ हाँ, हम लोग ही लाएंगे। वैसे तो भूल से ले लिया था, लाइक कुछ रिसर्च वगैरह नहीं किया था, बस आ गया था। फिर बाद में लाइक फ्रेंड ने बताया कि बहुत घटिया कॉलेज है, स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। बट जैसे एंटर करा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लाइक अच्छा रहा। जेन्युइनली बताओ तो हाँ, मतलब सही था। सोचा था बहुत गंदा होगा, लेकिन जेन्युइनली अच्छा था। सोच के आए थे कि बहुत सोच बुरा करके होगा। आया था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ में, तो ठीक है। लेकिन अच्छा रहा, जेन्युइनली अच्छा है। और आई गेस आ सकते हैं चाहे तो। हाँ, और से आते हैं। ओके, तो आजकल ना सीएस का बहुत क्रेज है, तो आप हमें बताना चाहोगे व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सीएस कोर एंड सीएस स्पेशलाइजेशन? मेरी सीएस में स्पेशलाइजेशन है आईटी। तो अभी सारे बच्चों को साथ में ही बैठाते हैं, सब साथ में ही पढ़ते हैं, कोई भी ब्रांच के हो या कोई भी स्पेशलाइजेशन के हो। शायद 2 साल तक ऐसा ही रहेगा, फिर 2 साल के बाद चेंज होगा। अभी सबको सेम ही पढ़ाई होता है, सेम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है ले लेना चाहिए स्पेशलाइजेशन में। क्योंकि सीएससी कोर में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो डेटा साइंस में जा सकते हो, एआईएमएल में जाना चाहते हो एआईएमएल में जाना चाहते हो। आप अगर 4th ईयर में जाने के बाद चेंज कर सकते हो, मतलब जिस ब्रांच में जाना है आप उसमें एक्सप्लोर करके जा सकते हो। लेकिन सीएससी स्पेशलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मेरा डेटा साइंस है तो मेरे को 4th ईयर में डेटा साइंस के बारे में बताया जाएगा। मेरे पास अदर ऑप्शन नहीं होंगे कि मैं एआईएमएल में जा सकता हूँ, उसके लिए मुझे अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपको ब्रांच मिल रहा है तो आप ले सकते हो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कॉलेज आपके कोडिंग क्लासेस और पीडीपी क्लासेस के लिए क्या कर रहा है, और उसका कितना एडवांटेज आपको मिला है अभी तक के? तो फिलहाल तो ऐसे कोडिंग का कुछ नहीं करा रहे हैं, सिर्फ सी पढ़ाई जा रही है, वो भी पुराना सब कुछ है, तो कोई पढ़ता तो है नहीं वो। और लैब की क्लासेस लगाई जाती हैं, हफ्ते में एक बार 2 क्लासेस होती हैं, उसमें भी सब अपने गेम्स खेल रहे हैं। बट जिसको लिटरली पढ़ाई करनी है वो कर ही लेता है, क्योंकि एट द एंड आपको अपने से ही करना है जो भी करना है। तो लाइब्रेरी में रुक के भी सब कोडिंग सीख ही रहे हैं, तो कॉलेज का तो कोई इनपुट नहीं है। बट हाँ, अगर आपको करना है तो आप कर ही लोगे। ऐसा नहीं है, मतलब कि ठीक है, थोड़ा सा इंटरप्शन, हाँ। सॉरी। बोलो। सी बेसिक होता है कोई भी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो वो ओल्डेस्ट है मान सकते हैं, बट वो आगे जा कर के वही काम आता है, ठीक है। तो फिर हम लोग को वो परस्यू करना ही पड़ेगा, हर कॉलेज में यही चीज़ होता है। मैं एग्री कर सकता हूँ लाइक संस्कृति से कहीं ना कहीं, बट ऐसा है ना कि सी ओल्डेस्ट है और हर एक कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये लाइक काइंड ऑफ लाइक बेसिक है। तो फिर इट्स फाइन, कहीं ना कहीं पढ़ाई हो रहा है। लाइक अभी तो इन लोग का स्टार्ट हुआ है, हम लोग का पहले पीपीएस था, तो फिर कहीं ना कहीं मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, नो डाउट, सच बताओ तो। बट हाँ, ये है कि थोड़ा सा और ध्यान देना होगा ताकि हम लोग आगे और बढ़ सकें। बट हाँ ठीक है, फाइन, चलता है इतना। सो नाउ वील डिस्कस अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। क्या प्रोसेस है यहाँ पे एडमिशन लेने का, क्या क्राइटेरिया चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेना है? तो मैंने 12th के परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन ले लिया था। ऐसे आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो और यहाँ पे काउंसलिंग से भी एडमिशन हो जाते हैं। काउंसलिंग एकेडयू के काउंसलिंग से आप यहाँ पे आ सकते हो। वही इसमें रैंकिंग जो होती है जेईई मेंस की, अगर आपके 45 परसेंटाइल के ऊपर है तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। अगर आप
मतलब चाहते हो कि TFW सीट मिल जाए जिसमें आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाती है, तो आपको 60 परसेंटाइल प्लस होगा तो आपको ये कॉलेज में TFW सीट मिल जाएगी जिसमें आपकी ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी और आपकी केवल फैसिलिटीज़ फीस लगती है जो कॉलेज की होती है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन का एक क्राइटेरिया है कि अगर आप 90% से ज़्यादा आएंगे 12th में तो आपके 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, तो मुझे मिली थी। और अगर 90 to 80 रहेंगे तो कुछ 50% मिलती है और उससे कम रहता है तो 20। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप दे देते हैं अगर आप डायरेक्ट एडमिशन से आओगे, और CUET के बेसिस के रैंकिंग पे भी आया थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप मिल ही जाए, ओनली फॉर फर्स्ट ईयर्स, ओके। फर्स्ट सेम ओनली। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा है, और रैगिंग वगैरह है नहीं है, आपने फेस करी या आपने देखा? तो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन तो फर्स्ट सेम में जब आप आओगे एंटर करोगे तो फर्स्ट 2 मंथ जब तक आपके सेशन नहीं हो जाते एकदम इंटरेक्शन नहीं हो करने देते, मतलब सीनियर्स को अलाउड भी नहीं है कि वो हमारे फ्लोर पर आ जाएं, तो वो तो नहीं अलाउड है। बट हाँ, इंटरेक्शन आप वैसे तो कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अनऑफिशियल पार्टीज होते हैं, वो सीनियर्स कराते हैं, तो उसमें उसी से बात हो जाती है बहुत सारे तो सीनियर्स आप से। गए हो ऐसी कोई हाँ हाँ, अनऑफिशियल पार्टी में हम लोग गए हुए हैं, करवाई थी सीनियर्स ने, तो वो अलग से कराई थी फार्म हाउस में, तो वहाँ पे गए थे। और रैगिंग तो कुछ भी नहीं है, रैगिंग लड़कियों के लिए नहीं है, लड़के बताएंगे। मैं वैसे तो रह रहा हूँ हॉस्टल में, तो फिर यहाँ पर रैगिंग नहीं है, बट हाँ इंट्रो लिया जाता है। लाइक रोका जाता है सामने वाले को एंड पूछा जाता है क्या करते हो, दैट इज बेसिकली रैगिंग। हाँ काइंड ऑफ, हाँ हाँ, ये भी कह सकते हैं। कभी कभी डांस हो जाता है, वो अलग चीज़ है, चलता है वो। हालांकि मेरा नहीं हुआ, मैं बट बच गया। बट मैं लाइक 1-2 फर्स्ट ईयर का लिया था रैगिंग, मतलब बोल करके कि सेकंड ईयर का हूँ, वो अलग चीज़ है। नाम क्या है तेरा? बहरा है क्या? सीधे खड़ा हो। नाम क्या है तेरा? मम्मी। गेट नॉक करके कि क्या नाम है बताओ, क्या करते हो, ये वो। फिर लेकिन हक करके बोल दिया कि भाई फर्स्ट ईयर का हूँ, तो वो बच गया उस Okay. समय। लेकिन लाइक ठीक है, यहाँ का सेकंड ईयर वाले लोग बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे हैं। तो रैगिंग के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स वगैरह नहीं है कॉलेज में? हाँ है, अगर पता चलता है तो हाँ। फिर रेस्ट्रिकेट किया जाता है डायरेक्टली। एफिडेविट एफिडेविट वाला तो है ही, बट अगर कुछ भी होता है तो फिर लाइक 1 महीने 1.5 महीने के लिए सस्पेंड हो जाते हैं लोग, या फिर 1 तो सेमेस्टर आपने पूरा। फिल किया था फॉर्म? हाँ सबने करते हैं। फिर भी? वो बस नहीं, बट वो फ्रेंड बन चुका है तो चलता है उतना। चल सीन है, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे, क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि क्या उनको लेना चाहिए, क्या यहाँ पे सबसे अच्छा है आपको जो अभी तक के लगा है? सबसे पहले एडमिशन लेना है तो अपना बजट देख कर ले सकते हो। प्राइवेट कॉलेज है तो फिर लैक्स वेस्ट करना कहीं भी ज़रूरत नहीं है। और फिर एकेडमिक के सही है, फर्स्ट ईयर का तो सही चल रहा है, और जिसके पास जो टैलेंट है वो सब कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी मिलती है। फेस्ट भी होता है एंड यहाँ पे ड्रामा क्लब, म्यूजिक क्लब बन चुका है एंड वी आर ऑल्सो ट्राई टू मेक कोडिंग क्लब, सो एडमिशन ले सकते हैं, इतना भी बुरा नहीं है KCC। तो इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन भी था कि यहाँ पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उनके लिए क्या कराती है कॉलेज, कैसी लाइफ है, अभी यहाँ पे थोड़ी दिन पहले क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ था, और इवेंट्स वगैरह? इवेंट्स भी हुआ था और यहाँ स्टार्स भी आए हुए थे। कौन से स्टार्स? मधुर शर्मा, अंकित तिवारी, दमसाज और विपुल गोयल। और यहाँ पे मनाली ट्रिप पे भी ले जाते हैं, तो इतना बुरा नहीं है। हमारा ही कॉलेज है जो शायद ट्रिप पे लेके जाता है, कोई कॉलेज नहीं लेके जाता, तो जैसे मनाली ट्रिप जानी है वो आ सकता है KCC में। ऐसा है ना कि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो फिर टीचर्स लोग थोड़ा बढ़ावा देते हैं। लाइक गीतांजलि मैम है यहाँ पर, तो वो लिटरली बढ़ावा देती हैं। लाइक हम लोग को डांस क्लब फॉर्म करना था तो वो हेल्प करी, और जैसे कि मुझे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह था मेरा, तो फिर मैम से मैंने पूछा था, तो मैम पूरा तरह से लाइक उस चीज़ पे लग गई थी ताकि मेरा हो सके वो चीज़। और कहीं ना कहीं थैंकफुल हूँ मैं उन सब चीज़ के लिए मैम का। तो हाँ, सही है यहाँ का सब चीज़। यार देखिए, अगर आपकी मतलब बेसिकली मार्क्स ज़्यादा हैं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी आपको ऐसी मजबूरी नहीं होनी चाहिए जो आपको ग्रेटर नोएडा में कोई भी कॉलेज लेना चाहिए टॉप कॉलेजेस को छोड़ के। लाइक अगर आपने 12th क्लास, पहले आप 12th का एग्ज़ाम पास करो, ठीक है, उसके बाद से बहुत सारी कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं, लाइक JEE मेंस, कॉमेडिक एग्ज़ाम होता है, या फिर MST CET होता है, और भी बहुत सारे स्टेट के CET एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। तो आप वो सारे एग्ज़ाम दोगे ना तो आपका उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, या फिर WBJE वगैरह में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। और अगर मैं कॉमेडिक की बात करूँ, ठीक है, उसमें आपका लगभग मतलब
50% भी आ गया ना तो आपको बेंगलोर की टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन या फिर टॉप 10 कॉलेज में लोअर ब्रांच मिल जाए वो सही है, लेकिन ऐसे मतलब ग्रेटर नोएडा में कोई भी कॉलेज में आप सीएससी कोर लो या फिर कुछ भी लो, कोई फ़ायदा नहीं है। सब सारे कॉलेज एक जैसे हैं। मतलब इनफैक्ट अगर ये बताऊँ तो अगर आप नॉलेज पार्क 2 में आ जाओ ना, तो ऐसे ठेले जैसे कॉलेज पड़े हैं भाई कि हाँ, सब्जी कहाँ से लेने हैं, कोई भी मतलब सारे अगर ये बोलो ना भाई कौन से कॉलेज अच्छा है, भाई कोई कॉलेज अच्छा नहीं है। मैं 12th पास वालों को यही बोलूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बस स्पेशली 12th के लिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो ही मत। डायरेक्ट कोई जेईई वगैरह के लिए या फिर एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो और उसको मतलब उसमें आप अपना अच्छा मार्क्स लाओ वगैरह और उसके बाद से उसके थ्रू आप एडमिशन लो, लाइक कॉमेडिक वगैरह या फिर कोई सीटी एग्ज़ाम वगैरह देके ये सब। आप तो काफ़ी ब्रूटली ऑनेस्ट हो गए, तो मतलब मेरे को ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही है कि फिर हाँ, मैं आपने बता रहा हूँ एडमिशन क्यों लिया? मैं बता रहा हूँ। मैंने कॉमेडिक एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? उसमें मेरे को फर्स्ट राउंड में निटी मीनाक्षी कॉलेज मिला था बेंगलोर का। उसमें मैंने क्या किया लाइक उसमें सीएसई मिला था, ठीक है? मैंने जेनुइनली एक और उससे भी अच्छा कॉलेज में लेने के लिए मैं सेकंड राउंड में चला गया, ठीक है? और उसके बाद से सेकंड राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला, मेरे को डायरेक्ट थर्ड राउंड में जाना था और मैंने सोचा था कि और इससे भी अच्छा कॉलेज मिलेगा लाइक उसके ऊपर बीएनएम या फिर सीएमआरआईटी वगैरह कुछ भी मिल जाए सीएससी में। जब उसमें गया ना थर्ड राउंड में मतलब 2023 में ऐसा हुआ कि लाइक अकॉर्डिंग टू 2021 या फिर 22 उनके जो कट ऑफ्स थे ना वो बिल्कुल डाउन ही नहीं हुए। एग्जैक्ट जो सेम राउंड 2 में था ना वो सेम राउंड 3 में था एग्जैक्ट, मतलब लगभग 2% कट ऑफ बस बढ़े होंगे, ठीक है? उसके वजह से मेरे को राउंड 3 में भी कॉलेज नहीं मिला और मैंने जो राउंड 1 में कॉलेज छोड़ा था ना वो भी नहीं मिला और मैं उसके वजह से राउंड 3 में चला गया और वहाँ पे ये हुआ कि राउंड 3 का वेट करते करते मेरा अगस्त आ गया था, ठीक है? और मतलब मैं उतना वो टॉप कॉलेज का लालच नहीं किया होता तो वो कॉलेज मिल गया होता। इससे अच्छा भाई ग्रेटर नोएडा से अच्छा ही कॉलेज है वो। इनफैक्ट टॉप 10 के ऊपर आता है बीएनएम वगैरह, बीएनएम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो बढ़िया है पूरे मतलब ऐसे जेएसएस नोएडा वगैरह को ये सब कॉलेज छोड़ दें। लेकिन अगर कंपेयर करें ये एनआईटी, जीएनआईयूटी, केसीसी या फिर ये सब कॉलेज से कंपेयर करें, इनसे बहुत बढ़िया है वो सब कॉलेज। कम से कम उनमें लिमिटेड सीट होती हैं, ठीक है? अब आप केसीसी का देख लो, ठीक है? इस बारी ऑलमोस्ट 1200 बच्चे ऐसे ऑन रिकॉर्ड एडमिशन लिए हैं, ठीक है? अचानक से, लाइक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसी बारी ये हुआ है 1200 बच्चे अचानक से बस सीएससी में लिए हैं ना, सीएससी में लिए हैं बस। अब सोचिए आप ये इतने बच्चे कहाँ जाएँगे? अब देखिए, अब यहाँ पे आने के लिए अब मेरी मजबूरी तो वो रही, फिर उसके बाद अगस्त पड़ गया था, ठीक है? और कोई भी कॉलेज में जाओ ना या फिर अच्छे-अच्छे कॉलेज में जेएसएस बेंगलोर में डायरेक्ट एडमिशन लोगे ना तो वहाँ पे तुमको 50 लैक्स या फिर 30 लैक्स ऐसे डोनेशन नहीं भाई, ये तो फीस है। लाइक उसका अब अगर आप कॉमेडी दे के जाते हो ना तो उनका जेनुइनली फीस है 3 लाख ऑलमोस्ट लाइक 2,90,000 उनका वो पर ईयर फीस है। लेकिन अगर डायरेक्टली एडमिशन लेते हो ना तो 50 लाख अराउंड बस फी लग जाएँगे तो आपको। आपने ड्रॉप लेने का नहीं सोचा, मतलब आप इतने मेरा ऑलरेडी ड्रॉप है, इसीलिए। और उसके बाद से मतलब ऐसा हुआ ना कि इसको मतलब कहीं अच्छा कॉलेज में नहीं हुआ तो वो रिग्रेट बहुत हो रहा था। बहुत तो उसकी वजह से मैंने ये आईआईटी जी का ऑनलाइन बीएससी इन डेटा साइंस एंड एआई में वो जो कोर्स है वो मैंने ले लिया है, ठीक है? अब बस जो चल रहा है उसकी वजह से चल रहा है। लाइक इससे अच्छा तो मतलब जो होता है ना कॉलेज इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल जा रही है और जो आपकी पढ़ाई की वगैरह है अलग से, लाइक जो चीज़ें यहाँ पे नहीं जानते हो ना आप वो आपको वहाँ पे इंटरेक्ट हो जाता है। या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो भी आईआईटी जी का वो कोर्स करते हैं, तो उनसे बहुत इंटरेक्ट होती है और बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं देश दुनिया के बारे में कि still क्या if क्या you हो रहा want है। to choose one college from Greater Noida for BTech, what would you choose? डेफिनेटली अगर मैं ये देखूँ ना अगर चूज़ करना ही पड़े तो ऐसा मैंने जैसे 12th के बाद मैंने रिसर्च किया था कि ग्रेटर नोएडा में कौन से कॉलेज बढ़िया हैं। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो 2 कॉलेज मैंने टॉप लिस्ट पे रखा था। ऐसे टॉप कॉलेज को छोड़ दो, जेएसएस नोएडा वगैरह या फिर जेआईआईटी वगैरह ये सब आप छोड़ दो, ठीक है?
मैंने टॉप कॉलेज पे 2 ही ऐसे प्लेसमेंट वगैरह ये सब भी देख के, कैंपस वगैरह छोड़ दो, कैंपस के चक्कर में पढ़ोगे बर्बाद हो गए, ठीक है। प्लेसमेंट वगैरह या फिर आपके स्टूडेंट फैकल्टी जो फैकल्टी वगैरह हो गया, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा गलगोटिया कॉलेज, ना कि यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर जीएल बजाज। अगर आप प्लेसमेंट वगैरह के चक्कर में या फिर अपने लाइफ को लेके एक सीरियस हो तो हाँ सीरियस हो तो, बाकी अगर कैंपस वगैरह देखो ना तो शारदा वगैरह जाओ भाई, कुछ नहीं होने वाला है, इतनी रस है, कुछ नहीं होने वाला है। कैंपस तो आपका भी हाँ बढ़िया है। हाँ, कैंपस हमारा ही बढ़िया है, तो कैंपस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कैंपस लेना ही है तो बहुत सारी कॉलेजेस है, और लाइक मतलब फीस उतना मैटर नहीं करता। अगर अपने लाइफ को लेके सीरियस हो भाई, मतलब 2,90,000 देने को मैं तैयार था कॉमडेक में, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे उतना वो सब नहीं है, सो एट द एंड प्लेसमेंट मैटर्स। प्लेसमेंट मैटर करता है भाई, ओके। और आपके स्किल्स वगैरह या फिर कॉलेज की इन्वायरमेंट मैटर करता है कि कैसा है ये वो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टीचर्स यहाँ के कैसे हैं आपके साथ, सपोर्टिव है नहीं है, एचओडी सर वगैरह, आपका क्या रिलेशन है टीचर्स के साथ? टीचर्स का कहा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे तो उतने अच्छी इंटरेक्शन हुई है अभी तक जितने भी हैं। सेकंड सेमेस्टर में आके थोड़ी बहुत हुई ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी जितना भी कहा जाए कि टीचर्स थोड़े अच्छे हैं। हम लोग के क्लास के तो इनफैक्ट अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, थोड़े ठीक हैं। बाकी क्लासेस सपोर्ट करते हैं वो थोड़ा, बाकी क्लासेस का तो नहीं जानते उतना, मतलब हैं कुछ खड़ूस टीचर्स भी हैं, तो हर एक कॉलेज में होते हैं कुछ खड़ूस एकदम, तो कि अब बस बच्चों के पीछे दौड़ ही जाते हैं, वो तो हर एक होते हैं। लेकिन हम लोग के क्लास में ऐसे देखा जाए ना, सारे टीचर्स हैं अच्छे हैं, मतलब ठीक से वो मतलब पूरा अपना एफर्ट डाल देते हैं कि बच्चे पढ़ लें। अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो कुछ भी करे अपना जो करना है। तो आप सेम क्लास में हो? हाँ, वी आर इन B1। आप और संस्कृति मी हाँ, क्योंकि उसे तो अच्छे टीचर्स नहीं मिले ना सेकंड सेम में, फर्स्ट सेम में मिले थे, है ना? मे बी इट वाज द रीजन। वो लोग ना ये B1 और A1 ऐसे सेक्शंस बनाए हैं, सेशनल हुए थे, जो उसके टॉप रैंकर से मतलब जो टॉप नंबर्स लाए थे उन लोग का एक सेक्शन बना दिया गया B1, तो उसमें मतलब सारे अच्छे बच्चे हैं, तो उन लोग को ऐसा फैकल्टी ट्रीट करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो अब हम बढ़ेंगे अपने फन सेगमेंट की तरफ, जो कि है रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आप सभी से एक एक वर्ड बोलूंगी, और आपके माइंड में जो सबसे पहला वर्ड आता है विद इन सेकेंड्स आपको वो बोलना है, और आप इसमें ब्रूटली ऑनेस्ट हो सकते हो, वैसे आप अभी तक ब्रूटली ऑनेस्ट ही रहे हो सब। तो स्टार्ट करें। फर्स्ट वुड बी कॉलेज, जस्ट ओके। क्लासेस, ओके एचओडी सर, खरूस, गर्लफ्रेंड, नहीं है। इसका तो सारे बॉयज दो। नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है कि बनानी नहीं है, नहीं है। रेशियो बहुत कम है, नहीं है पर दोस्त की है। अरे ओके, इनकी नहीं है पर दोस्त की है। हाँ, कोई स्कोप दिख रहा है ये? बहुत है स्कोप है, एक्सप्लोरिंग के लिए। स्कोप नहीं है यहाँ पे, शायद 100 या 150 लड़कियां होगी और लड़के बहुत सारे हैं, तो कैसे स्कोप है? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो हम यहाँ भी नहीं, यहाँ भी देख सकते हैं क्या? असाइनमेंट्स, ओवरलोडेड, कॉलेज लाइफ, बोरिंग, इंजीनियरिंग, बकवास, हॉस्टल, रेस्ट्रिक्टेड फॉर गर्ल्स और बॉयज के लिए ठीक है, फ्रीडम बॉयज है। के लिए फ्रीडम। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, हमें भी बहुत मज़ा आया। तो ये था हमारा केसीसी के बच्चों के साथ बातचीत, और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी जानना हो, एडमिशन प्रोसेस वगैरह, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको बताएंगे, और भी कुछ चीज़ें रह रही होंगी तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।